हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है क्या है कि क्वेश्चन है जो कि हम कहेंगे वनडे एग्जाम के लिए क्या है, अधिक से अधिक सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है सभी। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में कौन सा एंजाइम होता है। स्तनधारियों में कौन सा एंजाइम होता है, तो हम कहेंगे स्तनधारियों में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है। जो क्या करता है, उनके मुख लार में लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, जो कि उसमें क्या होते हैं, यह टाइलिन जो होता है मौजूद होता है। और यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं या मंडे या स्टार्च, इस तरीके का कुछ भी कर सकते हैं आप, कि उनका पाचन करने के लिए हमारे लार में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, तो हम कहेंगे टाइलिन होता। और एक एंजाइम होता है लार में जिसको हम कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, भोजन के साथ गए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक, तो इस स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम होगा, तो टाइलिन होगा। और रेनिन क्या होता है, रेनिन जो होता है, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनके अंदर रेनिन जो होता है एंजाइम, जो दूध पीते हैं उनके अंदर का जो प्रोटीन होता है केसिन, जो दूध में प्रोटीन केसिन होता है, उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं या कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है, तो हम कहेंगे रेनिन होता है। लेकिन जबकि दूध को पचाने के लिए हम लोग में रेनिन नहीं होता, ठीक है, रेनिन नहीं होता, ट्रिप्सिन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज भी क्या करता है, वसा को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स अगर पूछता है कि एंजाइम्स कितने तापमान पर, एंजाइम या बीकर उसको बोलते हैं, कितने तापमान पर एक्टिव होते हैं, तो आप कहेंगे क्या है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कोशिकांग है। निम्न में सबसे छोटा सबसे छोटा कोशिकांग है, तो गाल्जी काय। देखिए सब क्या करेंगे, ये पहले क्वेश्चन आते ही क्या करेंगे कि सभी के सभी लोग पहले इसको तुरंत देखकर क्या करेंगे, गाल्जी काय को मारेंगे, ठीक है। लेकिन यहां ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ध्यान समझिए, कह रहा है क्वेश्चन की सबसे छोटा कोशिकांग, लेकिन गाल्जी काय क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है हम कहेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे गाल्जी काय सबसे बड़ा कोशिकांग है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा है सबसे छोटा है, इसलिए हम कहेंगे सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। और प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक, जो कि लवक 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जो हम कहेंगे फूलों का रंग या फलों का रंग जो होता है अलग अलग होता है, तो वह वर्डी लवक में आते हैं और वह अलग अलग पिगमेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद अवर्डी लवक जो होते हैं, जैसे जड़ों, जैसे पौधों का जड़ जो होते हैं अवर्डी लवक, उनका रंग कोई नहीं होता है। ठीक, तीसरा जो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है, वह पौधों को हरा कलर बनाता है, या पत्तियों को या पौधों को या फलों को हरा कलर बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और इसका खोज सिम्पर नामक व्यक्ति ने किया था, सिम्पर नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है श्वसन ऊर्जा, श्वसन का घर भी कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया हमारे किस कोशिका से होती है या कौन से अंग से होता है, तो हम कहें कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया होता है, इसीलिए श्वसन का इसको केंद्र कहा जाता है। और यहां पर क्या होता है, ऊर्जा बनता है, इसलिए इसे ऊर्जा की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और सेल का इंजन भी बोलते हैं, सेल का इंजन राइबोसोम्स को भी बोलते हैं और माइटोकांड्रिया को भी बोलते हैं। और माइटोकांड्रिया की खोज बेंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था, या तो कोलिकर या तो अल्टमान। अल्टमान एक आता है क्या है साइंटिस्ट, जो माइटोकांड्रिया को ब्रायोप्लास्ट के नाम से बताया, कौन, तो अल्टमान एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया, ठीक है। माइटोकांड्रिया को ऊर्जागृह और क्या है, श्वसन का केंद्र माना जाता है। राइबोसोम्स को क्या कहा जाएगा, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री, या हम कहेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री, और कहेंगे सबसे छोटा अंगक है, और इसे ही कहते हैं सेल का इंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। एगार, एगार किससे तैयार किया जाता है, क्या होता है, एगार, नाम बड़ा अजीब है, नाम क्या है, बड़ा अजीब क्या है कि एगार,
क्या है, एक तरीके का एगार, एगार एक तरीके का पदार्थ है जिसे तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, तो हम कहेंगे शैवाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, एगार, एगार क्या होता है, शैवाल से प्राप्त किया, तैयार किया जाता है। और कौन सा शैवाल, तो हम कहेंगे लाइमेरिया, लाइमेरिया मेरिया नामक लाल शैवाल जिसको कहते हैं, लाल शैवाल, लाल शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कहते हैं क्या, लाइमेरिया नामक शैवाल से तैयार किया जाता है एगार, एगार जो कि एक तरीके का क्या होता है, पाउडर जैसा होता है। इसमें क्या होता है, ग्लेक्टोज और क्या है, सल्फेट उल्फेट बाकी सभी चीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, एगार, एगार किससे तैयार किया जाता है, तो आप कहेंगे शैवाल कहेंगे। ठीक है, लाइकेन क्या है, लाइकेन को जानना है तो आप जानेंगे क्या है, लाइकेन को कहते हैं पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, या हम कहेंगे यहां पर नहीं, यहां पर कहेंगे क्या है, कवक, क्या कहेंगे, कवक व शैवाल, शैवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, कवक व शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहेंगे, लाइकेन। और युगलिना, युगलिना एक नामक आएगा, युगलिना जंतु आएगा जो हम कहेंगे पादप व क्या होता है, जंतु के बीच की कड़ी होती है। जंतु व पादप के बीच की कड़ी क्या होती है, युगलिना। ठीक, उसके बाद शैवाल को, लाइकेन को कहेंगे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी बोलते हैं। ठीक, ब्रायोफाइटा जो होता है एक तरीके का पौधे का वर्ग है। ठीक है, ब्रायोफाइटा। और इसमें आगे क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर। ठीक, तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है, टेबल नाम से कहा गया, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है, तो आप कहेंगे क्या, टेबल शर्करा, टेबल शर्करा इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। यह बहुत ज्यादा एग्जामों में आता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, और यह पौधों से प्राप्त किया जाता है, खाद्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उससे प्राप्त करते हैं, टेबल शर्करा। ठीक है, तो अगर हम क्या, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज फलों से प्राप्त होता है। क्या, फलों में पूछेगा तो फलों में क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज होने के कारण ये फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सुक्रोज कहेगा तो यानी हम कहेंगे चीनी को बोलेंगे क्या, सुक्रोज बोलेंगे। ठीक, उसके बाद लैक्टोज को क्या कहेंगे, दूध में क्या पाया जाता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हम कहेंगे लैक्टोज होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि एक आता है शुगर केन, क्या होता है, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन यानी हम कहेंगे गन्ना। गन्ना में क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या है, गन्ना में होता है क्या, एक नाम सुने, जैसे क्या है, GF, GF का मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड, क्या होता है, गर्लफ्रेंड। या हम कहेंगे इसको याद करने का क्या है, शुगर केन में ही दोनों ये चीजें पाएंगे जिसको हम कहेंगे क्या, ग्लूकोज और क्या होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है किसमें, हम कहेंगे शुगर केन यानी गन्ना में, जो हम कहेंगे गर्लफ्रेंड के नाम से। अगर क्या है, गन्ना का रस आप अकेले भी पी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शुगर केन मतलब गन्ने के रस में क्या पाया जाता है, तो गन्ने के रस में क्या पाया जाएगा, GF यानी हम कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सम्मिलित होते हैं या दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पांचवा देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है यह केवल अगर बात करेंगे तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दूसरा अगर कहा जाए, पहला ये हो गया, दूसरा निर्भर किस पर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, हम बात करेंगे कि किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और किसी पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देख भाई क्या है आगे यहां पर क्या हो जाएगा, अगर केवल आपसे पूछेगा प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, क्या प्रतिरोध निर्भर किसके ऊपर करता है, रेजिस्टेंस, तो यह L पर भी डिपेंड करता है, और यह क्या है, यह क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, और यह क्या होता है, L/A यानी R बराबर क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, L/A होगा। ठीक है, E क्या होता है, प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध L पर, और क्या है, क्षेत्रफल पर। जैसे R डिपेंड करेगा लंबाई पर,
और R डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर, और R डिपेंड करेगा तापमान पर। क्या, किसके ऊपर? तापमान पर, टेम्परेचर। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए आराम से पढ़ेंगे, क्या है, आराम से पढ़ेंगे तो हर चीजें समझ में आएगी और एक क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा चीजें को सीख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्या है, आपको यही चीज तो सिखाया जा रहा है कि मतलब एक चीज आप क्वेश्चन पकड़े तो उससे आप रिलेशन जितने भी चीजें हैं आप उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए कोशिश करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब आगे देखिए, खदानों, माइन का मतलब खदानों में अधिकतम धमाके परस्पर मिलने से बनता है। किसके मिलने से? जो खान होते हैं, कोयला खदान होते हैं, या हम कहें जो माइन मतलब अंदर खदान जो होते हैं, उनके अंदर विस्फोट या धमाके किसके कारण, किसके मिलने से होता है? किन दोनों के मिलने से क्या हो जाते हैं? धमाके आ जाते हैं। धमाका, देखिए धमाका कहां आता है भैया, तब यहां पर ए आपका है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से यह क्या बन जाएगा आपका? जल बनेगा। यह कहां धमाका करेगा? धमाका अब करेगा, यह क्या ऑक्सीजन है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ई आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो है मिलेगा तो यह वेल्डिंग होता है। क्या होता है? वेल्डिंग। जब एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, आपसे पूछा जाता है वेल्डिंग में कौन सी गैसें प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और क्या है? एसिटिलीन गैस है। ठीक, और इसी को हम कहते हैं कृत्रिम रूप से क्या है, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे ऑक्सीजन और मीथेन। क्या होता है? ऑक्सीजन और मीथेन। इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर सही होगा। क्या? ऑक्सीजन और खदानों में ऑक्सीजन और मीथेन के मिलने से क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? मल्टीमीटर, AVO मीटर इसको बोलते हैं भैया। मल्टीमीटर भी होता है, एक मल्टीमीटर होता है जो विमान की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ए मल्टीमीटर नहीं है। जो मल्टीमीटर मतलब AVO मीटर क्या माप सकता है? AVO मीटर क्या माप सकता है या मल्टीमीटर क्या माप सकता है? तो हम कहेंगे धारा को, वोल्टेज को, प्रतिरोध को। यह आंसर इसमें क्या होगा? सभी को। जब सभी को यह माप सकता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? AVO मीटर, या हम कहेंगे मल्टीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे धारा को मापने के लिए क्या करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। केवल धारा को मापने के लिए क्या करेंगे? हम एमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, एमीटर को हम हमेशा किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जब परिपथ में जोड़ेंगे एमीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज को हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर से मापते हैं। क्या? वोल्ट मीटर से मापते हैं। और वोल्ट मीटर को श्रेणी में या परिपथ में हम कैसे मापते हैं? परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो समांतर में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? समांतर में जोड़ते हैं। और उसके बाद हम कहेंगे प्रतिरोध को किस में मापते हैं? प्रतिरोध मात्रक अलग होगा, मापना अलग होता है, तो हम कहें प्रतिरोध ओम मीटर में मापते हैं। क्या? ओम मीटर में मापते हैं। प्रतिरोध को ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना, धारा को किस में? ए मीटर में, वोल्टेज को वोल्ट मीटर में, प्रतिरोध ओम मीटर में। ठीक, आगे 8वां क्वेश्चन क्या है? केचुआ किससे शोषण करता है? केचुआ जो होते हैं कैसे शोषण करते हैं? पहले तो केचुआ किस संघ में आता है? एनेलिडा संघ का आता है। ठीक, एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं वह अगर कहा जाए तो वह शोषण करते हैं किससे? तो त्वचा से, अपने रोम छिद्रों से करते हैं, त्वचा से करते हैं। और पूछेगा केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई आंखें नहीं होती हैं। ठीक, एक भी आंखें नहीं होती हैं। और केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है, मतलब एक ही पर क्या होते हैं? नर और मादा दोनों मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हम कहें केचुआ में जो अगर उत्सर्जी अंग होते हैं तो इनको कहता है नेफ्रेडिया, जो कहा जाता है नेफ्रेडिया जो कहा जाता है। हम कहेंगे एनेलिडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उनके उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है, तो नेफ्रेडिया। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे केचुआ से संबंधित, केचुआ यह क्या होता है? यह आपका बंद रुधिर परिसंचरण में आता है, क्लोज में आता है। ठीक है, लेकिन यह कार्डेटा संघ में गिना जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कार्डेटा संघ में गिना जाता है, लेकिन इनके शरीर के अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो कार्डेटा संघ में आता है लेकिन उनके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो हम क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं केचुआ। ठीक, फेस्तुमा इसको बोलते हैं। क्या है? केचुआ को फेरिटुमा बोलते हैं। ठीक, फेस्टुमा और पोस्तुमा बोलते हैं, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक,
और केचुआ को बोलते हैं किसानों का मित्र भी बोलते हैं। ठीक, केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस सवाल को हल करने के लिए क्या है, एकदम सिंपल तरीका क्या है, यहां पर देखिए क्या है कि कह रहा है कि एक संवेग, क्या, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है। कभी भी फिजिक्स में ऐसे प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आप एक फार्मूला लगाएंगे, मास्टर फार्मूला, जो प्लस माइनस ए बी और प्लस माइनस क्या होगा ए बी बटे क्या करेंगे आप 100, ऐसे। तो ए भी काम करेंगे क्या, ए की जगह भी 20 रखेंगे, प्लस कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, बढ़ाने की, इसलिए 20 प्लस फिर 20 फिर प्लस 20 इंटू क्या होगा 20, अब बटे कितना होगा 100। तो 20 पंजे 100, यहां पर क्या हो जाएगा कटने के बाद 4। ठीक, तो 20 20 40 4 44, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी गतिज ऊर्जा में, तो हम कहेंगे 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर आपका 44 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, इनमें से मानव शरीर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। जिनमें से मानव की शरीर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, जीवन रेखा किसे कहते हैं। देखिए अब सोचिए, जीवन रेखा, आप सोचेंगे अरे बाप रे, ये हाथ की लकीर जो होती है इसको कहते हैं जीवन रेखा, ऐसा नहीं। यहां पर बोला मानव शरीर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। ई ऑप्शन दिया है क्या, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो हम कहेंगे क्या सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है या कौन हमको सहायता प्रदान करता है, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो मानव के शरीर के जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। और हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट हमेशा हमको जरूरत है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमें ऊर्जा अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी और हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन लिया जाता है, ऊर्जा के लिए लिया जाता है, जो हमारे विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, हमको विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन ऊर्जा नहीं देता। ठीक, आगे प्रोटीन, यह ऊर्जा देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है लेकिन बहुत धीमे गति से देता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन पदार्थ खाने से या क्या खनिज, कौन से खनिज खाने से हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो हम कहेंगे वसा, जो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है और इससे 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन जब हम खाएंगे, 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो हमको मिलेगा क्या 4.1 कैलोरी ऊर्जा। अगर 1 ग्राम वसा खाएंगे हम तो क्या मिलेगा 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही है। क्या 10 क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस जितने भी वनडे क्लास होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम होंगे आपके, क्या होते हैं वनडे एग्जाम के लिए अगर हम बात करेंगे कि तो सभी जितने भी वनडे क्लासेस होती हैं, एग्जाम होते हैं, उन सभी, या तो रेलवे की अगर हो जाए, या तो पुलिस वगैरह, या तो एसएससी, या जो भी कुछ भी साइंस से जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं उनके सभी के सभी हम प्रीवियस क्वेश्चन को कलेक्ट कर कर क्या है आपको इस चैनल पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाए, क्योंकि यह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब भी एग्जाम शुरू हो तुरंत क्या होगा आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।